आपने ये चेक करने के लिए कि ये लड़की हैं, तो कोई वीडियो कॉल की थी या फिर पहले फ़ोन पे बात हुई? मुझे यकीन था लड़की है। उन्होंने आपको जब कहा कि मैं डिसेबल हूँ, फिर आगे से आपका रिएक्शन क्या था? घबरा गई थी कि मेरे साथ क्या हो गया। खुदा जी अगर तेरी मर्जी है तो मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनको इनके पाँव पे खड़ा करना हेल्प चाहती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करो, मेरे हस्बैंड का इलाज करवाया जाए। 8 साल आपका रिलेशन रहा, तो उसके दरमियान कभी लड़ाई हुई आपस में? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती। नाराज़ होते हैं तो फिर किस तरह मना? नाराज होते नहीं हम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं अदनान और उनकी वाइफ। इनकी आज से 8 साल पहले फेसबुक पे दोस्ती, जिसके बाद आज जो है ये शादीशुदा हैं और इनकी कहानी बड़ी मुनफरिद है। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 8 साल पहले इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद इन्होंने जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की और उसके बाद इनकी दोस्ती जो है वो शुरू हुई। दोस्ती शुरू हुई तो 2 साल बाद ये आपस में मिले। तो जो अदनान हैं वो डिसेबल थे, तो ये देखकर जो भाभी हैं वो शॉक्ड हो गई और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इसके बावजूद भी इनसे शादी करूंगी। अपने घर के अंदर इन्होंने बात की और उसके बाद ना तो इनके घर वाले मान रहे थे और ना ही इनके घर वाले, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। और काफ़ी मसाइल के बाद इन्होंने फिर कोर्ट मैरिज की और आज दोनों जो हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काफ़ी मसाइल भी इनको पेश आ रहे हैं क्योंकि ये डिसेबल हैं और ये चाहते हैं कि मेरा इलाज हो जाए, कोई मेरी हेल्प कर दे। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये दास्तान शुरू हुई और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह ये मोहब्बत की दास्तान कामयाब हुई। अच्छा ये बताएं कि आपने ये चेक करने के लिए कि ये लड़की हैं, तो कोई वीडियो कॉल की थी या फिर पहले फ़ोन पे बात हुई? नहीं, मैसेज पे बात करता था मैं। मुझे यकीन था लड़की है। 2 साल बाद आप मिले और 2 साल तक आपने ये नहीं बताया कि मैं डिसेबल हूँ, मसाइल हैं, तो उसके बाद फिर इनका क्या रिएक्शन था? फिर 2 साल बाद मिले नहीं। इन्होंने बोला था मुझे कि मैंने कि शादी करवानी है आपसे। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं शादी नहीं करवा सकता। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं करवा सकते शादी, क्या बात है? तो मैंने इनको भी सारा कुछ बता दिया कि मैं चल नहीं सकता, तो मैं शादी नहीं करवा सकता। अच्छा ये बताएं कि जब इन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो आपने तो एक्सेप्ट ही नहीं की, तो फिर किस तरह मामलात आगे बढ़े? बस यही सोच रही थी कि शायद मेरे लायक हो। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि कौन हो, कहाँ से हो, क्यों मुझे मैसेज, सारी जो लड़कियाँ क्वेश्चंस करती है तो मैंने भी इनसे किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अदनान मेरा नाम है, मैं इस जगह पे रहता हूँ। 2 साल बाद फिर आपने फैसला किया कि हम दोनों मिलें, या फिर उन्होंने आपको जब कहा कि मैं डिसेबल हूँ, फिर आगे से आपका रिएक्शन क्या था? बस थोड़ी सी मैं घबरा गई थी कि मेरे साथ क्या हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने खुदा को हाजिर नाजिर रख के कि मैंने बस यही कहा, खुदा जी अगर तेरी मर्जी है तो मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैंने सोचा, बड़ा समझा सारा कुछ। इन्होंने मुझे मना भी किया था, तो ये भी कहा था कि सोच समझ लो एक बार, सारी ज़िंदगी का सवाल है। तो फिर मैंने सोचा था, फिर मैंने इनको कहा कि नहीं मैं करूँगी शादी आपसे। 8 साल जो है आपका ये मोहब्बत की जो दास्तान है वो चलती रही। आपने बताया कि आपने घर वालों से बात की और घर वालों ने मना कर दिया, उसके बावजूद भी आपने ये फैसला किया हम शादी करेंगे। तो इनमें कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा घर वालों की तरफ से, और कितना मुश्किल था आपका इनके साथ स्टैंड करना, और आपने स्टैंड किया? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। घर वालों ने तो फ़ोन भी पकड़ लिया था, मेरा ना हमारी बात होती थी। तो फिर जब दोबारा से जॉब मैं पहले करती थी, मैंने मिडवाइफ की हुई है, प्राइवेट पेशेंट की मैं जॉब करती थी। तो उन्हीं दिनों में फिर दोबारा से उन्होंने मुझे फ़ोन लेके दिया मेरे घर वालों ने। तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, फिर मैंने कहा कि घर वाले भी नहीं मान रहे, तब जो करना है। फिर मैंने इनका कि ना आपके घर वाले ना मेरे घर वाले, तो फिर कोर्ट मैरिज फिर हमने की। कौन सी ऐसी इनमें बात थी या खूबी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं शादी करूँगी तो इससे करूँगी? खूबी तो बहुत सी है, तो बस यही है कि मैं इनको बस इनके पाँव पे खड़ा करना चाहती हूँ। दिन रात आपको इनकी याद आती? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी देर की हमारी फ्रेंडशिप थी, तो फिर मैं आगे बढ़ाना चाहती थी। 8 साल के अंदर उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा आउटसाइड पे आना, मतलब कि बाहर मिलना शिलना, तो फिर किस तरह उसको किस तरह मैंने? मैं बस इनको जब मैंने देखना था ना, तब भी मैं इनके घर ही आके मिली थी। जी, उसके बाद फिर हम नहीं थे मिले। नहीं नहीं, नहीं। फ़ोन पे बात होती रही। जी, फ़ोन पे हमारी बात होती रही थी। बताएंगे आज आप कितना खुश हैं इनके साथ, ज़िंदगी आपकी कैसी जा रही है? जी, बहुत अच्छी जा रही है, साथ तो है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
ये प्रॉब्लम है कि आपके सामने मेरे हस्बैंड डिसेबल है, तो मैं हेल्प चाहती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करो, मेरे हस्बैंड का इलाज करवाया जाए। ये बताएं कि आपने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद किसी ऑफिशियल बंदे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी प्राइवेट बंदे की तरफ से कोई राब्ता किया गया इनकी इलाज कराने का? अभी तो फ़िलहाल जो सिर्फ 2-3 लोगों ने हेल्प की है हमारी, तो जिसमें से हमने रिपोर्ट्स वगैरह इनकी करवाई है, तो फ़िलहाल तो अभी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है हमारा। अच्छा ये बताएं कि 8 साल आपका रिलेशन रहा, तो उसके दरमियान कभी लड़ाई हुई आपस में? नहीं, हुई नहीं? नहीं हमारी लड़ाई नहीं होती। एक मैसेज गया हो और आपको अच्छा ना लगा हो तो आपने एक दिन राब्ता ही ना किया हो, ऐसा नहीं? नहीं, मैं बिज़ी ज़्यादातर रहती थी, मैं ज़्यादा बात नहीं थी करती ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना होता। 12 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, 2-3 मेरे मैसेज होते थे, बस वही उनको रिप्लाई जाता था, उसके बाद घर आके बात नहीं थी। तो लोग जो हैं वो दिन को भी लगे हुए हैं, रात को भी लगे हुए हैं और एंड पे फिर जो दोनों को गोली दे जाते हैं। वो तो लोग है ना, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। नाज़रीन उन्होंने कहा है। अच्छा ये बताएं कि आपको इनकी कौन सी ऐसी बात बड़ी अच्छी लगी और जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने भी फैसला कर लिया कि यार, हालांकि उसके बावजूद आपने कहा कि आप मेरे साथ ना शादी करें, आपने कहा आप अपना फ़ैसला करें क्योंकि ये शादी है, एक बहुत बड़ा फ़ैसला करना होता है। तो आपने इनमें कौन सी ऐसी खूबी देखी, कौन सी बात थी जिससे आप मुतासर हो? बात आप इनकी यही अच्छी लगी कि इनको पता होने के बावजूद भी इन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो ये छोटी बात नहीं मेरे लिए। ज़ाहिर सी बात है, हर लड़की चाहती है उसको एक खूबसूरत हस्बैंड मिले जो कि चल सके, कमा सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो ये बहुत बड़ी बात। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो ना खुद तो मैं ना चल सकता, तो खुद भी खाना नहीं खा सकता मैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अभी बताएं कि अब आप भाभी को डांटते हैं या फिर भाभी आपको डांटती नहीं, हम किसी को नहीं डांटते, ना वो डांटती ना मैं डांटता हूँ। हैं? नाराज़ होते हैं तो फिर किस तरह मना? नाराज़ होते नहीं हम। क्या कहेंगे जो लोग फ्री में आपको टेंशन दे रहे हैं, हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है, और आपकी जो इलाज है वो कहाँ तक पहुँचा है और इसके लिए कितने पैसे दरकार हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहती हूँ कि बस मेरा इलाज करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो मतलब गलत मैसेज करते हैं, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें। हम कोई मतलब कि कोई शौक के लिए मीडिया पे नहीं आए, या हम कोई फ्रेम बनाने के या कोई मूवी बनाने के लिए नहीं आए। कि कोई इंसान को मजबूरी होती है तो वो इसलिए आता है। तो प्लीज़ मैसेज ना, जिसने हेल्प करनी बस वही कॉल करे, फजूल लोग कॉल ना करें हमें। क्या कहते हैं SMS करके जो तंग करते हैं? बस ऐसे ही तंग करते हैं, मतलब कि तस्वीरें भेजते हैं गंदी मतलब कि वीडियोस भी भेजते हैं। यार ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको दुनिया का कोई काम नहीं आता। सही बात है। ऐसे ही है ना, सारी ये कॉलेज जो है ना वो। उनके घर में माँ बहन नहीं ना है, इसलिए वो करते हैं ऐसे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह इन्होंने 8 साल जो है अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा, और इनका ये कहना है कि दिन में 3 मैसेज करती थी और सम टाइम ऐसा होता था राब्ता भी नहीं होता था, लेकिन आजकल तो दिन भी चल रहा है, रात भी चल रहा है और सुबह भी, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो रिज़ल्ट हैं वो बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं, और लोग जो है एंड पे जाके एक दूसरे के साथ, मतलब कि ये समझ नहीं बच्चे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने ये कहा है कि जो नंबर इनका चल रहा है, जो लोग आके यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद इनका जब नंबर चलता है तो जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं जो बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, स्पेशली सऊदी अरब, ओमान, ये जितने भी एशिया ममालिक में पाकिस्तानी है ना, वहाँ से वो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें तस्वीर भेज दें, आप हमारे से भाभी की बात करवा दें, आप जो है ऐसा कर दें, आप वैसा कर दें, आप दोस्ती कर लें। तो इनको दुनिया का कोई काम नहीं है, तो इनको प्लीज़ तंग ना करें। अगर किसी ने हेल्प करनी है तो प्लीज़ यार, इनके सीरियस मामला है, आप इनकी हेल्प करें, इनका घर जो है बेहतर चले, इनका इलाज हो सके। तो आपसे फिर ये गुजारिश है कि आप आगे बढ़ के और किसी तरीके से इनकी हेल्प करें, ताकि इनकी जो ज़िंदगी का निज़ाम है, एक कामयाबी इन्होंने हासिल कर ली है, अब दूसरी कामयाबी है इनको खड़ा करना है। ये इन्होंने नीयत की है और इंशाल्लाह इसमें ये कामयाब होंगी, और इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन है और आपकी भी कंट्रीब्यूशन है। नाज़रीन, देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।